हेलो एवरीवन। पिछले के वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.1 के 5 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। अब इस वीडियो में हम लोग 6 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और इसके 10 क्वेश्चन तक सारे क्वेश्चन 7.1 के सॉल्व कर लेंगे। तो शुरू करते हैं। 6 क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ़ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीज़न फॉर योर आंसर। मतलब कि इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ये 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहले क्वेश्चन में जो कि 4 पॉइंट्स हैं, इन चारों पॉइंट्स में हमें ये देखना है कि अगर ये कोई क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करते हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल कौन सा होगा, यही इस क्वेश्चन में हम लोग को बताना है। पहला नंबर, पहला का पॉइंट जो है वो मान लेते हैं ए होगा, -1 -2। बी पॉइंट, दूसरा बी पॉइंट होगा 1 0। तीसरा सी पॉइंट होगा -1 2 एंड चौथा डी पॉइंट होगा -3 0। अब हम लोग ए से बी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो इसका जो सॉल्यूशन है कुछ इस तरीके से होगा। ए से बी का डिस्टेंस क्या होगा ये सबसे पहले देख लेते हैं, फिर बी से सी का, फिर सी से डी का। और अगर ये चारों डिस्टेंस इक्वल आता है तो वो स्क्वायर हो जाएगा, अगर इक्वल नहीं आता है तो उस हिसाब से हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ए बी फाइंड करेंगे। ए बी का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, √x2 यानी कि 1 -x1 माइनस, और ये माइनस मिल के प्लस हो जाएगा और इसका स्क्वायर, प्लस y2 यानी कि 0 माइनस, और ये माइनस प्लस स्क्वायर, ये हो जाएगा √1 + 1 2 का 1 + 1 2 होता है, और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा √16। √16 की वैल्यू होती है 4। तो ए बी जो है वो 4 यूनिट आ गया। अब बी सी निकालते हैं। बी सी है तो इसमें x2 ये है, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, -1 -1 -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2 - 0 2 ही जाएगा। ये हो जाएगा 4 प्लस ये भी 4, ये हो जाएगा 4 + 4 = 8। ओहो, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। 4 + 4 = √8 होता है, और √8 की जो वैल्यू होती है वो होती है 2 यूनिट। और ये भी आ गया है √8। तो बी सी को अभी हम लोग लिख सकते हैं 2 √2। बी सी आ गया। अब सी डी निकालते हैं। सी डी है तो ये x2 हो गया -3 माइनस x1 माइनस, और ये माइनस प्लस हो गया, और इसका स्क्वायर प्लस y2 यानी कि 0 -2 का स्क्वायर, -3 + 1 -2, और -2 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 4 प्लस -2 का स्क्वायर 4, ये भी आ गया √8। और तो सी डी बराबर हो गया 2 √2 यूनिट्स। इसी तरीके से हम लोग डी ए भी निकाल लेंगे। डी ए, इसमें x2 -1 है और x1 -3 है, -1 माइनस -3 यानी कि +3 का स्क्वायर प्लस -2 यानी कि y2 -0 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 + 4 √8। डी ए की भी वैल्यू आ गई √8। हम लोग देख रहे हैं कि जो सारे साइड हैं वो एक दूसरे के इक्वल है, यानी कि ए बी = बी सी = सी डी, और सी डी जो है वो डी ए के इक्वल है। सारे 2 √2 यूनिट्स है। ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें सारे साइड इक्वल होते हैं? तो ऐसा एक है स्क्वायर। तो हेंस इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ए बी सी डी जो है वो एक स्क्वायर है, क्योंकि इसके सारे साइड्स क्या हैं, इक्वल है। सारे साइड्स इक्वल हैं तो ये एक स्क्वायर। अब आते हैं 6 का पहला नंबर हो गया। अब दूसरा नंबर देखते हैं।
दूसरा है -35310 -1 -4, ये भी इसी तरीके से होगा। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। ए से बी का डिस्टेंस निकालेंगे, बी से सी का डिस्टेंस निकालेंगे, सी से डी का डिस्टेंस निकालेंगे और इन सभी को कंपेयर करेंगे। अगर सारे साइड्स इक्वल होंगे तो स्क्वायर होगा, अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे तो रेक्टेंगल हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग साइड को कंपेयर करके ये हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। तो इसी तरीके से ये दोनों क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। अब हम लोग 7वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 - 5 एंड -2 9। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि हमें एक्स एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जो कि 2 - 5 और -2 9 से इक्विडिसेंट हो, यानी कि यहाँ से भी ये डिस्टेंस सेम हो और यहाँ से भी एक्स से वो डिस्टेंस सेम हो। मान लेते हैं ये कोई एक्स है और ये पॉइंट यहाँ पे और ये पॉइंट यहाँ पे, तो यहाँ से ये जो जितना ये डिस्टेंस होगा वो इस डिस्टेंस के इक्वल हो। तो एक्स एक्सिस पे ऐसा पॉइंट ढूंढना है जो कि इस पॉइंट से एक्स एक्सिस और इस पॉइंट से एक्स एक्सिस दोनों का जो डिस्टेंस है वो इक्विडिसेंट हो, दोनों पॉइंट सेम डिस्टेंस की हो। ऐसा पॉइंट हम लोग को एक्स एक्सिस पे ढूंढना है। तो चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक नंबर लाइन बना लेते हैं इसको शो करने के लिए। पहला पॉइंट है 2 - 5, तो मान लेते हैं कि 2 - 5 यहाँ पे आएगा, तो ये हो गया 2 - 5। और दूसरा पॉइंट है -2 9, मान लेते हैं -2 और 9, थोड़ा सा और इसको बढ़ा देते हैं। तो मान लेते हैं -2 और 9 कुछ यहाँ पे आएगा, ऐसा से एज्यूम कर रहे हैं। तो ये एक दो पॉइंट्स हैं। अब हमसे बोल रहा है कि एक्स एक्सिस पे यानी कि इस एक्स एक्सिस पे ऐसा पॉइंट ढूंढना है जो कि इन दोनों पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे हो। तो यानी यहाँ से लेकर के जो यहाँ तक का डिस्टेंस हो वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस सेम आए, ऐसा पॉइंट ही ढूंढना है। तो जो दो पॉइंट है उसको मान लेते हैं ए 2 - 5 दिया हुआ है एंड बी -2 9। ये दो पॉइंट्स गिवन है। सबसे पहले हम लोग लेट कर लेते हैं। लेट द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस बी। अब एक्स एक्सिस पे अब ये लेट कर लेते हैं कि एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होगा उसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा x 0। अब ये 0 इसलिए है क्योंकि ये जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे है। y का इस पे कोई वैल्यू नहीं रहेगा, y का वैल्यू 0 रहेगा क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, इसलिए इसकी जो y की वैल्यू है वो 0 होगी। तो मान लेते हैं कि जो पॉइंट एक्स एक्सिस पे है उसका कोऑर्डिनेट x 0 है। अब जो AP डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा BP डिस्टेंस के, यानी कि AP इज इक्वल टू BP। A से P का जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा B से P का डिस्टेंस। AP का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। √AP है तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये इक्वल होगा इसके x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर के। इसका x2 है x - x1 यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस y2 0 माइनस y1 -5, तो माइनस प्लस हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। BP है तो x2 क्या है, ये x है, माइनस x1 -2 है तो ये +2 हो जाएगा।
प्लस y2 है 0 माइनस y1 है 9 स्क्वायर x माइनस 2 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab यानी कि 2 2 जा 4 और x ये a माइनस बी के होल स्क्वायर से ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और माइनस 2ab प्लस 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा 5 का स्क्वायर 25 बराबर x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2x प्लस 9 9 जा 81 हो जाएगा और ये 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। इस अंडर रूट को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। बचा क्या एक्स स्क्वायर माइनस 4x और 25 प्लस 4 हो जाएगा 29। इधर क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस 2 टू जा 4x प्लस 4 प्लस 81 प्लस 4 हो जाएगा 85। अब ये एक्स स्क्वायर है ये एक्स स्क्वायर ये उधर जाके माइनस में होगा तो इधर से ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा। ये इसको अगर हम लोग इधर भेजते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वैसे भी कट जाना था और इधर डायरेक्ट हम लोग काट दिए। अब ये 4x है ये माइनस 4x है ये उधर जाएगा तो प्लस 4x बन जाएगा और ये 29 को हम लोग उधर भेजेंगे तो माइनस 29 हो जाएगा। तो ये 4x है इसको इस तरफ लिख लेते हैं 4x ये माइनस 4x उधर जाएगा तो प्लस 4x प्लस 85 है और ये माइनस 29 उधर बन जाएगा इक्वल क्या हो जाएगा 0। 4x 4 8x प्लस 85 में से 29 गया तो 56 बचा बराबर 0। तो इसमें से कॉमन क्या है 8 कॉमन है हम लोग कॉमन ले लेंगे 8 जो है वो कॉमन हो गया ब्रैकेट में बचा x प्लस 8 7 जा 56 तो x प्लस 7 ब्रैकेट में हो गया और ये 0 ये इंटू में है तो उधर जाके 0 हो जाएगा और बचेगा x प्लस 7 बराबर 0 और ये प्लस 7 उधर जाके निगेटिव का 7 हो जाएगा तो x बराबर 1 तो माइनस 7 आ जाएगा तो x बराबर माइनस 7 आ जाएगा। अब ये x बराबर माइनस 7 आया है तो जो p का कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा लिखेंगे हेंस दी कोऑर्डिनेट ऑफ p इज p का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो हो जाएगा -7 और y की वैल्यू 0 थी इसलिए ये हो गया p -7 यानी कि जो x एक्सिस पे पॉइंट होगा वो -7 होगा जो कि इन दोनों पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे होगा जो कि इन दोनों पॉइंट से इक्विडिसेंट होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा -7 अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q इज 10 यूनिट्स। मतलब कि y की वैल्यू फाइंड करनी है इस y की वैल्यू फाइंड करनी है जिससे इन दोनों के जो बीच का जो डिस्टेंस है वो है 10 यूनिट्स। सिंपल क्वेश्चन है इसको भी सॉल्व कर लेते हैं इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं नीचे पे 8 नंबर 2 पॉइंट्स हैं P एंड Q P का जो कोऑर्डिनेट है वो है 2 - 3 एंड Q का जो कोऑर्डिनेट है वो है 10y। अब इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस होगा वो क्या होगा PQ होगा और PQ बराबर होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। लेकिन इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो 10 यूनिट्स दिया हुआ है तो इसके इक्वल हम लोग 10 यूनिट्स लिख सकते हैं। लिखेंगे अंडर रूट x2 यानी कि 10
माइनस x1 यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस y2 यानी कि y माइनस y1 यानी कि 3 माइनस 3 है और ये माइनस प्लस 3 स्क्वायर हो जाएगा। और इसके इक्वल हम लोग 10 लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि इसके इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 10। तो ये हो जाएगा 10 माइनस 2 8 और 8 8 जा 64। 8 का जो स्क्वायर होगा वो 64 प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे लगाएंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 3 2 जा 6y बराबर 10 हो गया। अब इस अंडर रूट को उस तरफ भेजेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। इस अंडर रूट को इक्वल टू के उस साइड भेजेंगे तो ये उधर जाके स्क्वायर हो जाएगा और इधर बचेगा y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 64 प्लस 9 कितना हो जाएगा 73 हो जाएगा बराबर ये उधर जाके 10 का स्क्वायर बन जाएगा। तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 बराबर 100। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं y स्क्वायर प्लस 6y इस प्लस 73 को उधर भेजेंगे तो 100 माइनस 73 हो जाएगा। y स्क्वायर प्लस 6y बराबर 100 माइनस 73 100 में से 73 गया तो कितना बचा 27 बचा। 27 अब इसको इधर भेजेंगे तो माइनस 27 हो जाएगा। y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 बराबर 0। अब ये एक इक्वेशन बन गया और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इसको ब्रेक करते हैं। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आ जाएगा और 27 इसको ब्रेक करने के लिए 27 लाने के लिए हम लोग कैसे करेंगे 9 3 जा 27 होता है और 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6y होता है। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। कॉमन ले लेंगे y अंदर जाएगा y प्लस 9 यहाँ पे कॉमन है माइनस 3 अंदर जाएगा y प्लस 9 बराबर 0। तो y प्लस y प्लस 9 कॉमन और y माइनस 3। तो जो y की वैल्यू आई इधर साइड में लिख लेते हैं। एक तो y की वैल्यू आएगी इसको उधर भेजेंगे तो माइनस 9 और एक y की वैल्यू आएगी माइनस 3 है तो ये उधर जाएगा तो प्लस 3 ये हो जाएगा। तो एक y हो जाएगा 3 और एक y 9 माइनस 9। तो y की यहाँ पे दो वैल्यूज़ आई हैं, एक y इज इक्वल टू माइनस 9 हो सकता है और y इज इक्वल टू 3 हो सकता है। तो 8 नंबर का आंसर है कि वैल्यू ऑफ y इज माइनस 9 और 3। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है इफ़ q इज इक्विडिशन फ्रॉम p एंड r फाइंड द वैल्यू ऑफ x ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस qr एंड pr। तो मतलब कि यहाँ पे बोल रहा है जो q पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट 0y है वो p पॉइंट और r पॉइंट से इक्विडिसेंट है, यानी कि pq का जो डिस्टेंस होगा वो rq के डिस्टेंस के इक्वल होगा। फाइंड दी वैल्यू ऑफ x यानी कि r का जो x कोऑर्डिनेट है इसका वैल्यू फाइंड करना है। ऑल्सो फाइंड दी डिस्टेंस qr एंड pr। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर देंगे। 9 नंबर पॉइंट दिया हुआ है, एक पॉइंट है P 5 माइनस 3 और एक पॉइंट है R X 6 और ये दोनों ही पॉइंट जो है वो Q पॉइंट से। तो जो P
और क्यू का जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा पी आर के डिस्टेंस के। क्यू क्योंकि क्यू पॉइंट जो है वो इन दोनों पॉइंट्स के इक्विडिस्टेंट पे है, तो जो पी क्यू का डिस्टेंस होगा वो पी आर के डिस्टेंस के इक्वल होगा। तो पी क्यू का डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ पे क्यू पॉइंट भी हम लोग लिख लेते हैं। क्यू का जो कोऑर्डिनेट है वो है 0 1। पी क्यू का डिस्टेंस क्या होगा, √x2 यानी कि 0 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी कि 1 माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर √PR। पी क्यू का जो डिस्टेंस होगा वो आर क्यू के डिस्टेंस के इक्वल होगा। पी क्यू का जो डिस्टेंस होगा वो आर क्यू के डिस्टेंस के इक्वल होगा, क्योंकि क्यू पॉइंट जो है वो पी से भी इक्विडिसेंट है और आर पॉइंट से भी इक्विडिसेंट है। ये दोनों ही पॉइंट से क्यू पॉइंट इक्विडिसेंट है, इसलिए पी क्यू इक्वल होगा आर क्यू के। तो ये हो जाएगा आर क्यू 0 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा √0 माइनस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 होता है 4, 4 का स्क्वायर 16। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा प्लस 1 माइनस 6 माइनस 5 और इसका स्क्वायर होगा 25। ये हो जाएगा 25, 10, 35, 6, 41, 41 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25। तो इस अंडर रूट से ये अंडर रूट कट जाएगा, ये अंडर रूट से ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस 25 बराबर 41 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 41 माइनस 25। एक्स स्क्वायर बराबर 11 में से 5 गया तो 6, या बचा 3 में से 2 गया तो 1। एक्स स्क्वायर बराबर 16 आ गया, तो एक्स बराबर अंडर रूट 16, एक्स बराबर 4। तो जो एक्स की वैल्यू है वो होगी 4। तो एक्स की वैल्यू आ चुकी है 4। अब हम लोग क्यू आर और पी आर का जो है डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। क्यू आर क्यू से जो आर की डिस्टेंस होगी वो होगी क्यू आर और एक्स की वैल्यू है 4, तो 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 16 प्लस 6 माइनस 1 5 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 41। तो जो क्यू आर का डिस्टेंस होगा वो होगा अंडर रूट 41 यूनिट्स। और किसका पी आर का बोल रहा है, तो पी आर का भी फाइंड कर लेते हैं। पी और आर, तो आर यानी कि एक्स और एक्स की वैल्यू है 4, तो 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर। 4 माइनस 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस 6 प्लस 3 9 का होल स्क्वायर 81। ये हो जाएगा अंडर रूट 82। तो जो पी आर की डिस्टेंस आई वो होगी अंडर रूट 82 यूनिट्स। तो ये था 9 नंबर क्वेश्चन। देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन है फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट xy इज इक्विडिसेंट फ्रॉम द पॉइंट 3x एंड -3 4। इसमें कुछ नहीं करना है, एक पॉइंट दिया हुआ है xy और ये पॉइंट जो है वो इन दोनों पॉइंट से इक्विडिसेंट है। तो हम लोगों को बस x और y का रिलेशन दिखा देना है, यानी कि इन दोनों का जो डिस्टेंस होगा वो इन दोनों के डिस्टेंस के इक्वल आ जाएगा। बस यही करना है इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं करना है।
क्वेश्चन नंबर है 10। एक पॉइंट है ए जो कि है 3, 6 और दूसरा पॉइंट है बी मान लेते हैं और -3, 4। ये दोनों पॉइंट किसके इक्विडिसेंट है? एक पॉइंट मान लेते हैं पी जो कि इसका कोऑर्डिनेट है XY से इक्विडिसेंट है। तो जो ए से पी का डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा बी से पी का डिस्टेंस, क्योंकि ये पी जो है इन दोनों के पॉइंट के इक्विडिसेंट है, दोनों पॉइंट के इक्विडिसेंट है, इसलिए इन दोनों का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो सेम हो जाएगा। ए से पी √x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा BP, यानी कि x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा a² प्लस b² माइनस 2ab, और ये हो जाएगा a² प्लस b² माइनस 2ab। ऐसे इधर हो जाएगा a² यानी कि x का स्क्वायर प्लस b² यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 3 × 2 = 6x प्लस इसका a² प्लस b² माइनस 2ab। इस अंडर रूट से ये अंडर रूट हम लोग काट सकते हैं। x² है माइनस 6x है, तो ये हो जाएगा x² माइनस 6x प्लस y² माइनस 12y और 36 प्लस 9 ये प्लस 45 इक्वल हो जाएगा x² प्लस 6x प्लस y² माइनस 8y और ये 16 और 9 बन जाएगा 25। ये x² कैंसिल हो जाएगा और ये y² कैंसिल, बचा क्या? माइनस 6x माइनस 12y प्लस 45 इधर बचा प्लस 6x माइनस 8y प्लस 25। अब इस 6x को इक्वल टू के उधर भेजेंगे तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा और इसको भी उधर भेजेंगे तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा और इसको इधर भेजेंगे तो नेगेटिव। तो ये 45 माइनस 25 हो जाएगा और ये 6x प्लस ये 6x और प्लस ये नेगेटिव है तो इक्वल टू के उधर जाके प्लस हो जाएगा प्लस 12y माइनस 8y और ये इधर चल गया है। तो 45 माइनस 25, 5 में से 5 गया 0, 4 में से 2 गया 2, 26 12x प्लस 12y माइनस 8y 4y। तो 12x प्लस 4y बराबर 20 आ गया। अब यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेंगे 4, इधर बचेगा 4 3 = 12 प्लस y, 4 × 4y, 4 3 = 12x हो जाएगा 20। तो 3x प्लस 4y बराबर 20/4, ये 2 में तो इधर डिवाइड में आ जाएगा और ये 5 हो जाएगा। 3x प्लस y बराबर आ गया 5 के। हेंस जो x और y का जो रिलेशन है वो होगा 3x प्लस y बराबर 5। हेंस यहाँ हम लोग लिख देंगे हेंस द रिलेशन बिटवीन x and y is 3x प्लस y इज इक्वल्स टू 5। यही हम लोग को शो करना था और ये हम लोग शो कर चुके हैं। तो इस तरीके से हमारा जो एक्सरसाइज 7.1 था इसके सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी कि 7.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, उसका आंसर मैं ज़रूर दूंगा। थैंक यू।